सॉरी, आई वाज टॉकिंग ऑन म्यूट। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि लाइक लास्ट क्लास में लाइक एक क्वेश्चन आपने क्लासरूम में पूछा था लाइक ग्रुप के अंदर, एंड मैं उसको आंसर करा था, एक्सप्लेन नहीं करा था। सो मैं पहले उसको डिस्कस करना चाहूंगा एंड देन फिर आगे हम लोग आज का सेशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एम आई ऑडिबल टू ऑल? जस्ट कंफर्म करो एंड देन फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, सो हमारा क्वेश्चन ये CEGPSUKMOXACSUW, उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर्स हमें फाइंड आउट करने, राइट? सो कैसे मैंने आपको बोला था कि इसका आंसर सी होगा। ऑप्शंस पहले मैं मेंशन कर देता हूं। ए ऑप्शन आपको मिला था FIK, बी ऑप्शन मिला था हमें EHJ, सी ऑप्शन मिला था हमें FHJ और डी ऑप्शन मिला था हमें JKL। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पैटर्न, कैसे मैंने इसका आंसर बताया था FHJ, उसके बारे में बताता हूँ। CEG फर्स्ट पैटर्न है, फर्स्ट लेटर है। नेक्स्ट हमारा PSU। इसके बाद अगर आप देखो तो अल्टरनेट बेसिस पे आप आगे बढ़ना, कंसीडरिंग दिस विथ दिस, ठीक है ना? तो अगर आप देखो तो पहले मैं ABCD मेंशन कर देता हूँ पूरा कैरेक्टर, जिससे कि आपको इजीली फाइंड आउट करने में आसानी होगा। ABCDEF GHIMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, अब देखो, अगर आप नोटिस करो तो ई से पैरामीटर आपका स्टार्ट हुआ, और अगर अल्टरनेट वाले में देखो तो वो कहां जाके अंत हुआ? एम पे, राइट? अगर आप इसका जंप नोटिस करोगे तो कहां से कहां तक जंप किया, ये आप नोटिस करो। तो अगर आप देखो तो एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर, 3 4 5 6 7, टोटल 7 कैरेक्टर स्किप किया एंड देन 8 कैरेक्टर पे वो जंप किया। सिमिलरली अगर 7 कैरेक्टर में स्किप कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 स्किप कराने के बाद क्या मिलता है हमें? यू मिल रहा है। और अगर आप नोटिस करोगे तो इसका भी मिडिल कैरेक्टर सेम है, सॉरी यू, है ना? है या नहीं है, ये बताओ। ऑलराइट, नेक्स्ट जो है हमें वो है लाइक कि अगला कैरेक्टर क्या होगा, ये चीज जानना, राइट? तो अगर मैं उसी तरीके से आपको एस पे कंसीडर करने बोलूं तो आप एस पे स्टार्ट करो। नेक्स्ट कैरेक्टर जो हमारा रो का बनता है वो क्या है? लाइक PSU XAC एंड देन उसके बाद वाला कैरेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर आप एस से स्टार्ट करो, ठीक है, तो फर्स्ट जंप, सेकेंड जंप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 जंप लगाने के बाद वापिस से आप पहुंचते हो कहां पे? ए के पास। और अगर आप नोटिस करोगे तो आपका एस के बाद क्या मिलता है? ए। मिल रहा या नहीं मिल रहा, ये बताओ, है या नहीं है? सोचो, है जी या नहीं है? राइट। सिमिलरली अब हमें 7 जंप लगाने होंगे, तब हमें मिडिल का कैरेक्टर मिल जाएगा। तो यहां से जंप लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें मिलता आई, राइट? तो ऑप्शन जो है हमारा होगा आई के वाला, क्योंकि मिडिल ऑप्शन जो है आई पे जाके रुकेगा। और 7 जंप लगाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 जंप लगाओगे और 8वां जंप पे जो आपको मिलेगा वो ऑप्शन होगा आपका सही। ठीक है, तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी बोला था उनका आंसर सही है। इज इट राइट और नॉट? मैंने वो एक काउंट गलत कर लिया था, तो हमने आंसर आपको बताया था एच वाला, लेकिन एच वाला नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा? आपका आंसर होगा आई वाला। कोई कंफ्यूजन तो बताओ, क्योंकि जो आपको जंप लगाने, वो कितने जंप लगाने हैं? 7, और मैंने आपको काउंट करके बताया था 1 + 7 8, और 8 कैरेक्टर पे आपको बता दिया था एच, जबकि आपको 7 स्किप करने, राइट? तो आपका टोटल जंप होता है 8 का। तो 9th कैरेक्टर जो होगा वो आपका, सॉरी 7 जंप लगा 8, 9th कैरेक्टर आपका आंसर होगा। ऑलराइट, किसी को कोई कंफ्यूजन तो बताओ। ठीक है, तो योर आंसर विल बी FIK। अब बोलोगे कि आई वाला की आपने आंसर क्यों कर दिया? तो देखो, एच पे तो आपको 2 दिख रहा है, के पे भी एक दिख रहा है, लेकिन आई का एक ही ऑप्शन है ना, तो मिडिल में आपका आई आना चाहिए, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा FIK। कोई कंफ्यूजन? अगर आप एफ वाले पैरामीटर भी निकालोगे तो उसी तरीके से आपको मिल जाएगा।
सी से अगर आपका स्टार्ट करते हो और के पे जाके रुकते हो तो वो जंप आप अगर कंसिडर करोगे तो आपका टोटल 7 का जंप रहेगा। 2 2 4 2 6 और एक 8 का जंप है, राइट। 2 2 4 2 6 एक 7 का जंप लगाते हो एंड देन फिर आप के को कंसिडर करते हो, राइट। सिमिलरली आप देखोगे तो के से 7 जंप लगाओगे 1 2 3 4 5 6 7, तो एस आता है और एस से आपका कैरेक्टर स्टार्ट हुआ। तो उसी तरीके से पी से जंप लगाओगे तो एक्स तक पहुंचते हो। एक्स से जब आप 7 स्किप करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 स्किप करोगे तो आपका जो अगला कैरेक्टर है एफ जो है वो आउटपुट हो जाता है। एफ एंड आई ये दो तो आपका हो गया। सिमिलरली आप जी से ओ का डिस्टेंस मेजर करो एंड जो गैप आएगा वही आप यहाँ पे सी से मेजर कर लेना एंड देन यू विल बी गेटिंग अप द रिजल्ट। तो जी से अगर आपको मैं डिस्टेंस कवर करवाऊं तो जी से अगर आप नोटिस करोगे तो आपका जो डिस्टेंस है वो कितना है 1 2 3 4 5 6 7। 7 करने के बाद जी से डिस्टेंस क्या आता है ओ का 7 स्टेप स्किप करने के बाद। और अगर आपने नोटिस करा तो ओ यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगला जो आप जंप लगाओगे क्या होगा ओ से 7 स्किप करोगे तो ये डब्ल्यू आएगा, राइट। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 आपने स्किप करा तो डब्ल्यू मिला आपको, ठीक है ना। और सिमिलरली आपका आउटपुट आ रहा है। तो उसी तरीके से यू से जंप लगाएंगे 7 तो सी मिलेगा। सी के बाद 7 स्किप करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 स्किप करोगे और 8th कैरेक्टर जो आपका ए आएगा और इसलिए आपका आंसर हो जाएगा एफ आई के। कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो बताओ। एनीवन? सर बोलो। हमने जो बना के भेजा सर क्या वो सही है ना? उस तरीका से भी हम सोच सकते हैं ना? हाँ जी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक आपने भी तो सेम करा ना, नंबर काउंट आपने दिखाया, राइट, कि किस पोजीशन पे है। तो मैं उसी को जस्ट जंप के साथ जंप समझा रहा हूँ, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन इसमें तो बताओ। ठीक है ना। ऑल राइट, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अपना डीएसए के कैंप में सेकेंड प्रोजेक्ट और वो होने वाला हमारा आईपीएल डेटा एनालिसिस, राइट। आर यू गाइस एक्साइटेड और नॉट, ये बताओ। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट और वो है हमारा आईपीएल डेटा एनालिसिस। सो लेट मी फाइंड आउट डेटा फॉर यू फर्स्ट एंड देन फिर आगे हम लोग जंप करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट पे। सो लेट्स फाइंड द डेटा। सो सब लोग केगल पे जाना और वहां से आप लोग डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड वी विल बी फाइंडिंग आउट आईपीएल डेटा सेट और हमें कुछ इस तरीके से आईपीएल डेटा सेट मिल जाएंगे। ठीक है, आईपीएल डेटा सेट पे जो सबसे लेटेस्ट हो ना वही डाउनलोड करना। 5 मंथ से एक दिख रहा, 4 मंथ से, ठीक है ना। आईपीएल ऑप्शन डेटा नहीं चाहिए, आईपीएल का डेटा सेट एग्जैक्टली चाहिए। 5 मंथ देखो, लेट्स सी इनका जो डेटा है वो सही है या नहीं है। इनपुट के अंदर आपको डेटा मिलेगा, सो जस्ट वेट करो। ठीक है ना। तो यहाँ पे दो डेटा आपको मिलेगा, डिलीवरीज और मैचेस करके, ठीक है ना। कोई दिक्कत? ऑलराइट गाइस, सो लेट्स डाउनलोड दिस डेटा सेट। तो यहाँ से मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। ये डिलीवरीज के डेटा हो गए और ये नेक्स्ट जो हमें चाहिए वो चाहिए
लाइक मैसेज के डेटा, और ये भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं देखता हूँ इसमें कौन कौन से ईयर के डेटा है। सो हमें 2 डेटा मिल गया, डिलीवरीज एज वेल एज मैचेस, ठीक है ना। डिलीवरीज के लाइक लेट्स एक्सपैंड दिस डेटा सेट फर्स्ट, क्या क्या है। ओके, एक ही हो, इसमें से कॉपी कर लो एंड ब्रिंग इट आउटसाइड, और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लें। ठीक है, अब जो है हम लोकली आपको स्टोर करके रन करके दिखा रहा हूँ मैं। आप तब तक जो है इसका डेटा आपको मैं सीट डाल दे रहा हूँ इस टाइप के चैट में, डायरेक्टली आप वहां से उठा लो, ठीक है ना। तो जितने भी डेटा है फिलहाल अभी इसके ऊपर डेटा एनालिसिस करते हैं, देन फिर मैं आपको पूरे डेटा सेट 2023 तक के मैचेस का आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन तो बताओ। All right, guys. So let's start the Jupyter notebook, or you can like use Google Colab, जो भी आप preferable है वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। So I'll be using Jupyter notebook for now, and I'm going to enter into a segment, and यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बना रहा हूँ, and I'm keeping it as like IPL, और IPL के अंदर मैं दोनों फाइल अपलोड करूंगा, ठीक है ना, मैचेस एज वेल एज, एंड यहीं पे मैं न्यू नोटबुक क्रिएट करूंगा और इसका मैं नेम रखूंगा IPL, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको इंपोर्ट करने लाइब्रेरीज, इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट pandas एज pd। अभी बेसिक एनालिसिस करेंगे एंड देन फिर ग्रेजुअली हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो पूछते जाना, ठीक है ना। तो ये दो करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इंपोर्ट करना है डेटा सेट को, ठीक है ना। और इसके साथ चलो एक मैटप्लॉटलिब भी इंपोर्ट कर ही लो, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, सॉरी फ्रॉम मैटप्लॉटलिब चाहिए हमें, फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट pyplot एज, ठीक है ना। और सीबॉर्न भी मंगा लो, इंपोर्ट सीबॉर्न एज SNS। चलो ये तीन लाइब्रेरी जो है यूज करेंगे। numpy नहीं भी इंपोर्ट करोगे ना तो चलेगा, क्योंकि numpy आप स्किप कर सकते हो फॉर नाउ, ठीक है। अब जो है डेटा रीड करना, सो आई वुड लाइक टू रीड द मैचेस डेटा फर्स्ट। तो मैच इज इक्वल टू, एंड देन फिर मैं यूज कर रहा हूँ pd डॉट रीड CSV, और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ मैचेस डॉट CSV। तो पहले जो है हम लोग मैचेस के डेटा के ऊपर एनालिसिस करेंगे एंड देन फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक तो बताओ, ये चीज एग्जीक्यूट करो एंड देन फिर कंफर्म करो, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। जब आप यहाँ तक कर लो फिर हमें बताओ आप चैट में, ठीक है ना, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो एक का तो हो गया, सौभिक ने कंप्लीट कर लिया। आप लोग जल्दी से फटाफट ये चीज इंपोर्ट करो
एंड देन कंफर्म करो, ठीक है ना। स्वप्निल का भी इंपोर्ट हो गया, ऑलराइट, गुड जॉब। स्वप्निल और सौभिक, तब तक ना आप बेसिक एनालिसिस करो जो आपको बताया था, जैसे हेड टेल, ये चीज चेक करो कि क्या है उसके अंदर डेटा, सेट वगैरह चेक करो कि लाइक कितने डेटा सेट प्रेजेंट है, ठीक है ना। सर एक बार नोट दिखाइए, एक नोटबुक। बेसिक है जो अब तक सबके साथ करते हैं वही करना है, ठीक है ना। ये चीज आप सीख लो, आपका एटलीस्ट बिना नोटबुक देखे भी आप ये चीज इंपोर्ट करना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एनालिसिस स्टार्ट करते हो तो देन यू स्टार्ट विद व्यूइंग अप योर डेटा, कि लाइक आपका डेटा दिखता कैसा है। सो आई विल स्टार्ट विद मैच डॉट हेड एंड आई विल बी गेटिंग अप 5 रोज फ्रॉम टॉप, कि लाइक क्या प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 2017 से करके सारे डेटा प्रेजेंट है, ठीक है। हेड में 5 रो आ गया, देन आई विल बी चेकिंग अप मैच डॉट टेल, मुझे टेल से 5 रो मिल जाएंगे। तो मीन्स ये 2019 तक का डेटा है, 19 के बाद का डेटा नहीं है, कोई बात नहीं। 2019 के बाद का डेटा मैं आपको नेक्स्ट वाले सेगमेंट में दे दूंगा, ठीक है ना। सो चलो यहाँ तक तो ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग चेक करेंगे कि लाइक इसका डेटा का शेप क्या है। तो आई विल बी चेकिंग अप लाइक दिस शेप एंड इस तरीके से मुझे मिल जाएगा शेप, कोई बात नहीं। नेक्स्ट मैं चाहता हूं कि मैं फाइंड आउट करूं कि कितने सीजन का डेटा जो है प्रेजेंट है। तो कैसे निकालूंगा, मैच डॉट सीजन डॉट यूनिक अगर मैं कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, वो सारे रो मिल जाएंगे, सारे यूनिक ईयर्स मिल जाएंगे जिसके डेटा हमारे पास है। तो अगर आप देखो तो हमारे पास क्या है इस डेटा का, इसको अगर कर दो डॉट सॉर्ट तो ज्यादा बेहतर रहेगा, राइट। और ये सॉरी, मुझे सॉर्टेड वैल्यूज चाहिए, तो मैं क्या यूज करूंगा, सॉर्टेड वैल्यूज के लिए क्या यूज करते हो, सॉर्टेड वैल्यूज के लिए बताया था ना आपको, वैल्यू सॉर्ट करना होगा तो चलो कोई नहीं, इसको आप लिस्ट में कन्वर्ट कर लो अगर आप चाहो तो। मैं अगर सीजन का एक लिस्ट क्रिएट करूं तो मैं इस तरीके से कर सकता हूं, लिस्ट के अंदर मैं पास कर दूंगा एंड देन फिर सॉर्ट यूज कर सकता हूं लिस्ट, क्योंकि डेटा फ्रेम के ऊपर ये नहीं काम करेगा बट लिस्ट के ऊपर तो काम करेगा, राइट। जब भी आप सीजन यूज करोगे तो आप यूज कर सकते हो, और अगर सॉर्टेड करके अंदर पास कर दोगे तो आपको ये चीज सॉर्टेड वे में मिल जाएगा। यस सभी की बार राइट, ठीक है ना। तो लाइक मैंने यूनिक करा था, यूनिक को डॉट सॉर्ट यूज करा था, ये गलत गलत यूज करा। अब सीजन जो आपको इस तरीके से मिलेगा, और इसी को अगर आप कर देते हो सॉर्टेड करके तो आपको मिल जाएगा सारा कुछ सॉर्टेड एंड देन सॉर्ट, फिर क्यों लगा मैंने बाय माय बाय, इसको हटाओ और आपको इस तरीके से डेटा मिल जाएगा। तो 2008 से लेकर के 2019 तक का आपके पास डेटा प्रेजेंट है। यस सॉरी, यू हैव मेंशनड इट राइट। कोई दिक्कत तो बताओ। सीजन जो है हमारे पास 2008 से लेकर के 2019 तक का है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे जो है बेसिक बताओ कि 2008 में कौन कौन प्लेयर था जो मैन ऑफ द मैच बना था और कितने टाइम्स मैन ऑफ द मैच बना था, तो कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले आप देखोगे कि इसके अंदर कॉलम्स कौन कौन से जिससे आपको मैन ऑफ द मैच का लाइक आइडिया मिल सकता है। सो आई विल बी चेकिंग अप कॉलम्स एंड हमें मिल गया ये, और इसको भी मैं चाहूंगा कि लाइक स्टोर करके रखूं एक लिस्ट में। सो आई विल बी यूजिंग लिस्ट एंड देन आई विल बी पासिंग योर मैच डॉट कॉलम्स, ठीक है ना। और इस तरीके से मुझे एक लिस्ट मिल जाएगा। अगर आप देखो तो प्लेयर ऑफ द मैच में आपको वो डेटा मिलता है, राइट। मैच के अंदर अगर आप यूज करते हो मैच डॉट प्लेयर ऑफ मैच, आपको वो डेटा मिलता है या नहीं मिलता है, राइट। कि जो जो प्लेयर मैन ऑफ द मैच बने थे उसका लिस्ट आपको मिल जाता है। तो मैं अगर आपको बोलूं कि पहले तो ये निकालो कि सारे टोटल ओवरऑल जितने भी सीजन्स के डेटा प्रेजेंट है आपके पास, उसमें से कौन सा प्लेयर कब कब कितने टाइम्स मैन ऑफ द मैच बना है। अगर आपको ये जानना हो तो कैसे निकालोगे, आप निकालोगे प्लेयर ऑफ द मैच का वैल्यू काउंट्स। लेट्स सी मैच, आप निकाल लोगे यहाँ पे प्लेयर ऑफ मैच और इसी का आप कर दोगे डॉट वैल्यू काउंट्स। तो क्या होगा, जितने रो में वो डेटा प्रेजेंट होगा उसका आपको एक काउंट मिल जाएगा। तो सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच 2019 तक में क्रिस गेल को मिला था 21 बार, उसके बाद
एबी डिविलियर्स को 20 बार, उसके बाद रोहित शर्मा 17 बार, MS धोनी 17 टाइम्स, डेविड वार्नर 17 टाइम्स। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि एक काम करो, मुझे जो है ना 10 रो डेटा चाहिए, टॉप 10 प्लेयर चाहिए जिन्होंने मैन ऑफ द मैच सबसे ज्यादा पाया है, ठीक है ना, इन सीजन्स के टाइम पे। तो क्या करोगे, अगर मैं आपको बोलूं टॉप 10 प्लेयर ऑफ द मैच विनर, तो कौन कौन आ जाएगा? तो आप सिंपली क्या करोगे, ये सेम चीज को जस्ट लेकर के आओगे और यहाँ पे आप इसको स्लाइस कर लोगे। स्लाइस क्या करोगे कि भाई साहब मुझे 0 से लेकर के 10 तक का दे दो, और उसमें 10 क्या होगा, एक्सक्लूसिव होगा, राइट। तो देखो, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, रोहित शर्मा, MS धोनी, डेविड वार्नर, यूसुफ पठान, शेन वॉटसन, सुरेश रैना, गौतम गंभीर, माइकल हसी। ये माइक हसी शायद, या माइकल हसी जो भी नेम था, वो इतने टाइम्स जो है प्लेयर ऑफ द मैच बने। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। कुछ तो बोलो। ऑल राइट, सो यहां तक में कोई दिक्कत है, किसी को कुछ भी परेशानी है तो बताओ। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट आपको मैं बोलूं कि टॉप 5 प्लेयर का आप जो है बार चार्ट क्रिएट करके मेरे को दिखाओ। मैं क्या बोल रहा हूं, टॉप 5 प्लेयर्स का वॉर चार्ट मेरे को दिखाओ जिन्होंने मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच विन था। लाइक सबसे ज्यादा जिनका इनका था ना, तो टॉप 5 का मुझे बार चार्ट कन्वर्ट करके दिखाओ। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा बार चार्ट ऑफ टॉप 5 प्लेयर ऑफ द मैच विनर, राइट। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक फिगर बनाओगे, फिगर एंड देन फिक्स साइज। फिक्स साइज क्या हो जाएगा, जो भी आप रखना चाहो। तो मैं चाहता हूं 16:10 रखते थे, 16:10 अपन रखेंगे। दिक्कत तो बताओ। फिर जो है PLT डॉट बार चार्ट, और यहाँ पे जो है आपको पास करना होगा सबसे पहला चीज में क्या, आपको पास करने होंगे एक्स एक्सिस के वैल्यू, एंड देन आपको पास करने होंगे वाई एक्सिस के वैल्यू, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस के वैल्यू पे देखो कैसे निकालोगे, वो आपको बता देता हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे सिर्फ नेम्स चाहिए टॉप 10 के, टॉप 10 के अगर मैं बोलूं इनका नेम चाहिए मुझे, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लगा देते डॉट कीज, तो आपको क्या मिल जाता है, एक लिस्ट मिल जाता जिसमें आपको बहुत सारे नेम्स मिल जाते। तो अगर यही चीज हम पास कर दे एज एक्स एक्सिस, तो कोई दिक्कत है क्या, सोच के देखो। नेम्स ही तो आपको एक्स एक्सिस पे डिस्प्ले कराने हैं ना, तो हम यहाँ पे पास करेंगे सेम चीजें, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा कि हमें 5 का दिखाना है, तो ये नंबर 10 से हटा करके 5 कर देंगे। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, वैल्यूज, राइट। तो कीज वाला सेगमेंट को हटा देना, आपको मिल जाएंगे क्या, सारे के वैल्यूज, ठीक है ना। और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और इसके बाद अगर मैं कर दूं PLT डॉट शो, तो हमें जो है वो बार ग्राफ मिल जाएगा। लेट्स सी बार चार्ट प्लॉट होता है नहीं होता। यहाँ पे एरर आया, एरर क्या है कि लाइक रिटर्न द शेप ऑफ द एरेज बट दैट वुड रिजल्ट ब्रॉडकास्टिंग, ऑल राइट। क्या इश्यूज आ गए देखता हूं मैं। सॉरी, वैल्यू काउंट्स में मैंने नंबर नहीं कम करे यार, माय बैड। 5 प्लॉट करने ना, तो एक्स एक्सिस पे 5 है तो वाई एक्सिस पे भी तो 5 ही दोगे ना। देख, आ गया। इसी तरीके से अगर मैं बोलता टॉप 10 का कर दो, तो क्या करते, 5 की जगह पे आप कर देते 10, राइट। और आप इस तरीके से टॉप 10 का वॉर चार्ट प्रिंट कर सकते थे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो बताओ यहां तक में। कुछ तो बोलो। अब अगर आपको मैं बोलूं कि एक काम करो, आप लोग एनालिसिस करके मुझे बताओ कि कितने ऐसे मैसेज हैं जिसमें रिजल्ट्स आए, कितने ऐसे मैसेज हैं जो टाई हुए, और कितने ऐसे मैसेज हैं जो बिना रिजल्ट के रह गए। तो मुझे उसके एक स्मॉल एनालिसिस करके बताओ, और वो जो रिजल्ट है वो आपको रिजल्ट करके एक कॉलम है उसके अंदर आपको मिलेगा कि लाइक नॉर्मल रिजल्ट हुआ, या फिर लाइक नो रिजल्ट रहा, या टाई हुआ। नॉर्मल का मतलब क्या है कि कोई भी एक टीम जीता या फिर हारा, ठीक है ना, कोई भी एक टीम जीता या फिर
हारा। तो मुझे ये बताओ काउंट करके कि कितने ऐसे मैचेस थे जो नॉर्मल रिजल्ट्स के साथ आए, कितने ऐसे मैचेस थे जो टाई हुए, और कितने ऐसे मैचेस थे जिसका कोई रिजल्ट नहीं आया। देखो ग्राफ में हमें दो चीजें चाहिए होती है, बार ग्राफ जब हम प्रिंट करते हैं तो दो चीजें चाहिए होता है। पहला कि एक्स एक्सिस पे आप क्या रखना चाहते हो, और दूसरा वाई एक्सिस पे क्या रखना चाहते हो, और दोनों हमें एज ए लिस्ट पास करना होता है, ठीक है ना। तो अगर मुझे प्लेयर्स का लिस्ट चाहिए तो डॉट कीज करने पे हमें प्लेयर्स के नेम के लिस्ट मिल जाते हैं, राइट। तो हमने एक्स एक्सिस पे डॉट कीज वाला पास करा, और वाई एक्सिस पे हमने वैल्यूज को पास करा, ठीक है ना। चलो सौभिक, योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। अगर आप इसी चीज को कर दो, मैच डॉट, सॉरी मैच का डॉट भी करोगे ना तो चलेगा, रिजल्ट डॉट वैल्यू काउंट्स, और आप इस तरीके से करोगे और आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। कोई दिक्कत तो बताओ। 743 ऐसे मैसेज हैं जहां पे नॉर्मल रिजल्ट आए, टाइप 9 हुआ है, और नो रिजल्ट का 4 रहा है। अब अगर मैं आपको बोलूं किसी का मुझे लाइक पाई चार्ट बना करके दिखाओ, ठीक है ना, पाई चार्ट बना करके मुझे बताओ कि ये कैसे हुआ, ठीक है ना। तो कैसे प्लॉट करोगे बताओ। देखो पाई चार्ट क्रिएट करना अभी तक मैंने आपको नहीं सिखाया, ठीक है ना। तो लेट्स क्रिएट पाई चार्ट। तो सबसे पहला फिगर साइज जो है मैं सेम रख लूंगा, ठीक है ना। और ये चीज मैं यहाँ पे चेंज करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे चेंज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे फिक्स साइज सेम रखूंगा। यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला जो सेगमेंट था इसको हटा करके बार के जगह पे आपको यूज करना होगा पाई, और यहाँ पे आपको लिस्ट पास करना होता है जो भी वैल्यूज आप प्लॉट करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, मैच डॉट रिजल्ट डॉट वैल्यू काउंट्स। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। ये रहा वो पाई चार्ट। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी को। अगर आप इसका साइज चाहते हो तो आप इसको साइज कर सकते हो, छोटा 8:5 कर लो, ठीक है ना। और ये जो है आपका पाई चार्ट बन करके रेडी है। कोई दिक्कत तो बताओ। कैसे हमने ये पाई चार्ट से डेटा निकाला, ये चीज समझ में आया। पाई चार्ट के लिए डेटा निकाला, ये समझ में आया नहीं आया, ये बताओ। ऑलराइट गाइस, चलो आगे मैं टास्क देता हूं, वो आप ट्राई करके देखो एंड देन फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। चलो अब अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ये निकाल करके बताओ कि कितने ऐसे टाइम थे जब जो है लाइक वो टीम जीता है जिन्होंने बैटिंग पहले करा। फाइंड आउट टॉप 10 टीम who won when batting first। टॉप 10 मैचेस कर लो, चलो टॉप 10 मैचेस इन विच बैटिंग फर्स्ट टीम हैज won। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको वो सारे मैचेस निकालने हैं जहां पे जो टीम बैटिंग पहले कर रही थी वो जीती है, ठीक है ना। तो टॉप 10 इसमें नहीं हो सकता। फाइंड आउट टॉप 10 के जगह पे 10 मैचेस कर देता हूं अगर मैं, 10 ऐसा मैच दिखाओ जहां पे बैटिंग पहले करने वाली टीम जीती है। तो देखो ये कैसे आप आइडिया लगाओगे। अगर आप देखो कॉलम्स को, तो कॉलम्स में आपको दो चीजें दिखेंगी। पहला बिन वाई रन्स, और दूसरा बिन वाई विकेट्स। लाइक अगर मान लो कि जो पहले जीती हो कोई टीम, सपोज करो एक टीम पहले जीती है, ठीक, बैटिंग पहले करने वाली टीम जीती है, तो वो हमेशा रन से जीतेगी या विकेट से जीतेगी, ये बताओ। अगर मैंने आपसे पूछा कि मुझे वैसे टीम का बताओ
जिन्होंने बैटिंग पहले करते हुए जीता है, तो कौन सा टीम जो है वो पहले आएगा, ये बताओ। विन बाय रन उसका से वो जीतेगा, राइट? यस। तो अगर हम ये चेक कर ले कि जिस भी कॉलम में विन बाय रन ग्रेटर देन 0 है, आइदर 1 रन से जीत सकता है, 0 रन से तो कोई टीम नहीं जीत सकता। ऐसा हुआ है कभी कि 0 रन से एक टीम जीत गई हो? नहीं होगा कभी। तो हमेशा अगर मैं ये चेक कर लूं कि अगर विन बाय रन जो है वो अगर ग्रेटर देन 0 है या नॉट इक्वल टू 0 है, तो मजा आ जाएगा, राइट? चलो फाइंड आउट करते हैं। तो अगर मैं ऐसा करूं, मैच डॉट विन बाय रन्स नॉट इक्वल टू 0, और इसी को अगर मैं वापिस से मैच के अंदर पास कर दूं, ठीक है ना, मैच डॉट विन बाय रन्स जो है नॉट इक्वल टू 0 पास कर दूं, तो हमें वो सारे मैचेस मिल जाएंगे जो पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। जैसे मैं इस पे कर दूं डॉट हेड, तो मुझे कितने मिल जाएंगे? टॉप 5, लाइक 5 मैचेस मिल जाएंगे। देखो, सनराइजर्स हैदराबाद टीम 1 थी और फील्डिंग का फैसला लिया गया था, ठीक है ना। किसने फील्डिंग का फैसला लिया था? तो टॉस जीता था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने, और इसने लिया फील्डिंग, मींस बैटिंग किसने करा पहले? सनराइजर्स हैदराबाद ने। और अगर आप देखोगे कि किसने जीता मैच, तो मैच जीतने वाले में नेम आपको दिखेगा वापिस से सनराइजर्स हैदराबाद का। देखो विनर कौन था? सनराइजर्स हैदराबाद। और कितने रन से जीता? 35 रन से जीता। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। ठीक है। और इसी का अगर मैं बोलूं कि हैदराबाद लाइक कौन सा टीम कितना बार जीती है, ये पता करने बोलूं, तो आप कैसे पता करोगे? यहां पे कर लेना डॉट लाइक कितने टीम कितनी बार जीती है बैटिंग करते हुए पहले। तो अगर मैं ये कर दूं विनिंग टीम करके एक सेगमेंट होगा, वहां पे आपको विनिंग टीम मिल जाएगा। तो अगर उसका काउंट जानना हो ना आपको कि कौन सा टीम बैटिंग करते हुए कितनी बार जीती है, तो कैसे निकाल लेंगे? यहीं पे हम डाल देंगे डॉट विनर, ठीक है ना, डॉट विनर। तो हमें मिल जाएगा वो सारा सेगमेंट जो विनर है। और इसी पे कर दूं अगर मैं डॉट वैल्यू काउंट्स, तो हमें मिल जाएगा वो सारे टीम के नेम कितने बार किसने बैटिंग पहले करते हुए जीता है। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। देख रहे हो कैसे चीजें आप इजिली कर पा रहे हो, राइट? इसमें से क्या मिल गया कि कौन सा टीम जो है बैटिंग पहले करते हुए जीता, कौन बैटिंग फर्स्ट, राइट? फिर अगर इसी में लगा दो टीम्स स्टैट देन बैटिंग फर्स्ट, राइट? मैं आपको बोल दूं बार चार्ट प्लॉट करने, तो अपनी प्लॉट कर सकते हो क्या? ये बताओ। अगर इसी का मैं बोलूं कि बार चार्ट मेरे को प्लॉट करके दिखाओ कि कौन सा टीम कितना बार कब कब जीता पहले बैटिंग करते हुए, तो कैसे दिखाओगे? सिंपल है, बार चार्ट वाला ऊपर से कॉपी करके ले आओ। कैसे कॉपी करेंगे? ये वाला उठा के ले आओ, ठीक है ना। देखो इजिली कैसे बार चार्ट प्लॉट हो जाएगा। मैं सेल रन नहीं किया हूं, आप लोग सेल रन करके देख लेना, आ जाएगा आउटपुट, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। यहाँ पे हमें चाहिए होगा कीज, तो हम क्या पास करेंगे? हमारा जो सेगमेंट है बैटिंग फर्स्ट वाला वैल्यू काउंट जो है वो ये रहा, राइट? सॉरी माय बैड, यहाँ पे मैच के जगह पे डॉट कीज के पहले वाला रिप्लेस करना। डॉट कीज करोगे तो आपको टीम के नेम मिल जाएंगे, राइट? और वैल्यू काउंट्स वाला सेगमेंट जो है यहाँ पे पास कर देना और आपको मिल जाएंगे वैल्यू, ठीक है ना। और इसको करोगे तो आपको सारे टीम का आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा, राइट? अब यहाँ पे आपको टीम नेम अजीब सा दिख रहा होगा, तो लाइक आप इसमें जो लेवल है उसको आप रोटेट कर सकते हो, ठीक है ना। कैसे रोटेट करोगे? तो एक्स लेवल को अगर आपको रोटेट करना है तो आप यूज करोगे PLT डॉट एक्स रोटेशन, और जो भी रोटेशन आपको चाहिए वो आप पास करोगे। जैसे मुझे रोटेट करना है तो मैं यूज करूंगा PLT डॉट एक्स, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं पास करूंगा रोटेशन इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो आ गया।
कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ यहाँ तक में। एनीवन? स्वप्निल, विशाल, समझ में आ रहा? सुप्रतिम, देखो कल से ना मैं किसी का भी स्क्रीन शेयर करवा सकता हूँ बीच में, ठीक है ना? तो आप लोग उसके लिए अटेंटिव रहना पहले से, ठीक है? यहां तक में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो बताओ। ऑलराइट गाइस, अगर मैं इसी चीज का बोलूं आपको कि लाइक पाई चार्ट बनाना है तो क्या करोगे? कॉपी पेस्ट, वैल्यू काउंट्स को रहने देना, बाकी को यहां से उठा के फेंक देना, और यहाँ पे क्या कर दोगे? पाई चार्ट, राइट? और टिक्स वाला सेगमेंट को हटा देना और आपको मिल जाएंगे पाई चार्ट, ठीक है ना? मिल गया। अब कौन सा टीम का क्या है नहीं पता चल रहा होगा तो यहाँ पे लेबल्स पास कर देना, कॉमा लेबल्स इज इक्वल टू, और जो हमने कट करा था ना वही चीज पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। क्या कट करा था हमने? ये, राइट? वैल्यू काउंट्स डॉट कीज, ठीक है ना? और हमें मिल जाएंगे सबके नेम्स भी। तो दिक्कत, अगर आप चाहते हो परसेंटेज दिखाना कि सर इसके पाई चार्ट के ऊपर मैं परसेंटेज भी दिखाना चाहता हूं, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो पीएलटी, सॉरी नॉट पीएलटी, आप यूज कर सकते हो लाइक यहाँ पे परसेंटेज वाले सेगमेंट के लिए, और परसेंटेज वाले सेगमेंट के लिए आप यूज करना होगा तो आप पास करोगे परसेंटेज के लिए। यहाँ पे एक ऑटो पीसीटी करके एक सेगमेंट होता है, ऑटो पीसीटी मतलब क्या परसेंटेज आप दिखाना चाहते हो, तो मैं चाहता हूं परसेंटेज 0.1f% दिखा जाए, मतलब डेसिमल के बाद एक प्लेस तक ही मुझे चाहिए, तो इसलिए मैंने डाला 0.1, ठीक है ना? और इस तरीके से मैं परसेंटेज दिखा सकता हूं, ठीक है ना? और ये रहा आपका परसेंटेज के साथ कि कौन सा टीम ने कितना परसेंट मैच जो है जीता है। बैटिंग पहले करते हैं, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। एनीवन? ऑलराइट गाइस, चलो अब जो है आपका टास्क है कि बॉलिंग का पहले करते हुए, मींस जिस टीम ने टॉस पहले करा, ठीक है ना, एंड बॉलिंग बाद में करा, वो कैसे, सॉरी, जो टीम बॉलिंग पहले करी वो टीम कितनी बार जीती है, उसका सारा स्टैट्स का आप मुझे करके बताओ, एक एक करके। पहले बताओ कि कौन कौन सी टीम कितने बार बॉलिंग पहले करते हुए जीती है, मींस जिन्होंने बैटिंग सेकंड टाइम में करा, सेकंड इनिंग में बैटिंग करा, कौन कौन सी टीम है जो सबसे ज्यादा मैचेस जीती है, और फिर उसी का बार चार्ट और उसी का फिर पाई चार्ट, ठीक है? फटाफट करो। कितने लोग अटेम्प्ट ले रहे हो ये बताओ पहले। विन बाय विकेट्स नॉट इक्वल टू 0, ऑलराइट, ठीक है? सो सौभिक का आंसर है मैचेस विन बाय विकेट्स डॉट वैल्यू काउंट्स निकालेंगे और हमें मिल जाएंगे वो सारे मैचेस जहां पे बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जो है वो जीती होगी। सी, यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स ऐसी टीम है जिन्होंने बैटिंग सेकंड करते हुए मैचेस जीते, ठीक है? इसी का बार चार्ट क्रिएट करना हो तो क्या करोगे? इसी के लिए जस्ट यहाँ पर से कॉपी कर लोगे इस चीज को, राइट? और इसी को प्लॉट करोगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ये मैच विन बाई विकेट्स हो जाएंगे।
bin by runs, right? And this will be the output. Am I right or not? Similarly, pie chart के लिए क्या करोगे? Copy and then you will be pasting up things here. और जहां जहां भी bin by runs है उस जगह पे कर दोगे क्या? Digits. कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ। और ये रहेगा आपका bin by digits, राइट? तो क्या ये सारे एनालिसिस करना डिफिकल्ट है? तो बताओ। हाँ मिथिलेश बोलो। सर मेरा ग्राफ नहीं प्लॉट हो रहा। आपने मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करा था सही से? स्क्रीन शेयर करो और दिखाओ क्या इशू हो रहा है। दिखाओ। आपने बार चार्ट में 2 वैल्यू पास कर, 1 सेकंड ऊपर जाओ, वेट करो। df डॉट बिन बाय रन्स नॉट इक्वल टू 0 बिन डॉट की। अच्छा plt डॉट var में आपने कुछ गड़बड़ करके छोड़ा है। लेट्स सी df एंड देन कॉन्स, दोनों सेम आपने पास नहीं दोनों सेम नहीं पास करा। 1 सेकंड, बिना डॉट कीज, बिना डॉट वैल्यू काउंट्स का कीज निकालोगे ना? बिनर डॉट वैल्यू काउंट्स एंड देन फिर उसका कीज निकालोगे ना? वैल्यू काउंट्स नॉट वैल्यू काउंट। यस वैल्यू काउंट्स, काउंट्स के बाद पैरेंथेसिस। नॉट लाइक दैट, पैरेंथेसिस स्टार्ट करोगे ना, ओपन पैरेंथेसिस जो होता है फंक्शन कॉल की तरह, क्लोज करो पैरेंथेसिस, क्लोज करो वहां पे क्लोजिंग पैरेंथेसिस का सिंबल डॉट 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 डॉट। यस नाउ ट्राई टू रन द सेल। ठीक है ना? एक्स एक्सिस पे कीज वाले होंगे। यस एक्स एक्सिस पे कीज होगा, तो उन्होंने तो वही तो पास करा ना। अब इसको अगर रोटेट करना है एक्स एक्सिस को तो क्या करेंगे? चलो इंटर करो वहां पे जहां पे पीएलटी डॉट बार वाला लाइन है उसके बाद इंटर पीएलटी डॉट एक्सटिक्स। ठीक है ना? और वहां पे आप कर दो एक्सटिक्स PICKS और उसको कर दो रोटेशन इज इक्वल टू 90। जो सजेस्ट कर रहा है उसी को आप कंप्लीट कर दो, रोटेशन इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब रन करो वापस से सेल को। आ गया? ठीक है, किसी और को कोई प्रॉब्लम हो रहा है? एनीवन एल्स? ऑलराइट गाइस, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और जो है आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी मैचेस के ऊपर ही 1-2 दिन एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद फिर हम लोग डिलीवरीज वाले डेटा पे एनालिसिस करेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसके ऊपर भी एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आप एक्सप्लोर करो डेटा को। ठीक है ना? और कहीं पे आपको प्रॉब्लम होता है तो आप ग्रुप में पूछो। आज की क्लास में मजा आया या नहीं आया ये बताओ। और कुछ ऐसे ही स्टार्ट्स आपको लाइक मैचेस के टाइम पे टीवी पे आपको टेलीविजन पे जब ब्रॉडकास्ट हो रहा था तो दिखता या नहीं आता? राइट, ऐसा ही कुछ ब्रॉडकास्ट होता है ना? तो आप भी वो सारे स्टैट्स जो है वो निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते। ठीक है ना? ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास।